सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं परम संत गुरु नानक देव जी के परिचय और उनके बताए हुए 10 उपदेश। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो अपने शिष्यों को 10 उपदेश दिया, उन शिष्यों को छांट कर आपके पास पेश करेंगे, जिसको समझकर आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। उनकी राह पर चल करके बहुत लोगों ने सही दिशा पकड़ ली, और मैं ऐसे संतों के छांट के लाता हूं ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए और दिशा आपकी बदल जाए, सत्य दिशा सत्य मार्ग को अपना सकें। तो आज हम बात करते हैं परम संत गुरु नानक देव जी की। परम संत गुरु नानक देव जी वेदी कुल के दीपक, सिख धर्म के प्रवर्तक, जगत विदित एक महान संत, कवि, समाज सुधारक, करुणा भंडार एवं ईश्वर स्वरूप गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में मेहता कालू जी के घर में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। वह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है तथा इसका नाम ननकाना साहिब है। उनकी माता श्री का नाम तृप्ता देवी था। उनकी बहन का नाम नानकी थी। उनकी छोटी सी बहन नानकी थी, जो इन्हें इतना अधिक स्नेह और प्यार करती थी कि यदि नानक जी के पैर में कांटा चुभ जाए तो दर्द इनकी बहन नानकी को होता था। नानक जी के 2 पुत्र भी थे, लेकिन उनका सांसारिक क्रियाकलापों में मन नहीं लगा। साधु संगत करते रहते। बचपन से इनकी साधु संगत करने की आदत पड़ गई। पिताजी जब व्यापार करने के लिए इनको पैसे देते तो ये सब साधु संगत में लुटा देते थे, और बाद में उन्होंने अपना एक पंथ बनाया, सिख धर्म। नानक जी की समाधि आज वर्तमान समय में अमृतसर में है। उनकी समाधि स्थल को ही दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उनके जितने भी अनुयायी, सिख धर्म पंथ में जितने भी अनुयायी हुए वो सब वहाँ पर, और तमाम बाहरी लोग, दूसरे धर्मों के लोग भी वहाँ पर मत्था टेकने जाते हैं। बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। वहाँ पर लोग अमृत छकने जाते हैं। और उनके 9 गुरु और हुए, इसलिए सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ग्रंथ को ही, उनका ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनका ग्रंथ आदि ग्रंथ जिसको कहते हैं, तो उन्होंने बनाया, और उसके बाद में ग्रंथ को ही अपना गुरु माना। उसके बाद में 10 गुरु के बाद 11वां गुरु कोई नहीं बनाया गया। वहाँ पर अब मेन पाठी होते हैं, जो पाठ करने वाले होते हैं, मेन पाठी कहे जाते हैं, वो गुरु नहीं होते वहाँ पर। तो जो 10 गुरु थे उन्हों का वहाँ पर समाधि बनी हुई है। उन्हीं की वहाँ पर पूजा पाठ जो कुछ होता है, खिलाई पिलाई सब वहीं से चलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य जो था वो बताने का, वो हमारा उद्देश्य आज का विषय जो था वो गुरु नानक जी के बताए हुए 10 उपदेश को था। उनकी जीवनी बताना हमारा उद्देश्य नहीं था। तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि उनका 10 उपदेश क्या है। तो आप लोग समझिए और इसको सेवा में लाइए, समझिए और उसको उपयोग कीजिए, ताकि आपका जीवन भी धन्य बन जाए। गुरु नानक जी के 10 उपदेश। सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सबका पिता वही है, इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और दूसरा उपदेश दिया उन्होंने कि अपने हाथों से मेहनत करना चाहिए तथा लोभ को त्याग करके एवं न्यायोचित साधनों से धन को अर्जन करना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक साहूकार मलिक के यहाँ की भागो नाम था उसका, मलिक भागो की रोटी से रक्त निकाल दिया। एक साहूकार मलिक भागो का नाम था उसका, उनकी रोटी से रक्त निकाल दिया। और एक गरीब भाई लालो थे, उनकी मेहनत की कमाई से रोटी से दूध निकलता हुआ सबको दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया। उन्होंने ये शिक्षा दी जनमानस को कि मेहनत की कमाई करके ही खाना चाहिए। और तीसरा नंबर का जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। चौथा उपदेश उन्होंने जो दिया कि यदि किसी को धन की अथवा कोई अन्य मदद की ज़रूरत है तो हमें मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
5वां नंबर पर जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि अपनी कमाई का दशांश परोपकार के लिए, अपनी कमाई का दशांश परोपकार के लिए और अपने समय का दशांश प्रभु सिमरन के लिए अथवा ईश्वर के लिए लगाना चाहिए, तभी आपका जीवन धन्य हो सकता है। 6ठे नंबर पर बताया कि माया, जिसको धन, इसका स्थान जो है वो जेब में है। माया, धन का स्थान जेब में है और इसको जेब में ही स्थान देना चाहिए, हृदय में स्थान इसको नहीं देना चाहिए। हृदय में परमात्मा के अलावा दूसरे का नाम, काम कुछ नहीं आना चाहिए। वहाँ धन, माया हृदय में नहीं आना चाहिए, तभी प्रभु का सुमिरन सच्चा सुमिरन माना जाएगा। धन को आप जेब में रखिए, अच्छी बात है, लेकिन हृदय में धन को मत आने दीजिए। 7वें नंबर पर बताया कि स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए, कि नारी से नर होत है। और 8वें नंबर पर बताया कि चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करना चाहिए। चिंता मुक्त होकर के जब कोई कार्य करेंगे तो कार्य में सफलता मिलेगी। नानक जी ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नानक चिंता मत करो, चिंता अतिशय है व्यापी। नानक कहते हैं कि चिंता अपने के लिए मत करो, तुम्हारी चिंता जो तुम्हारे हृदय में बैठा है वो तुम्हारी चिंता खुद कर रहा है, वो खुद चिंता बिसर रहा है, वो अतिशय उसको चिंता होगी जो तुम्हारे भीतर बैठा है। चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम अपना काम लक्ष्य हासिल करो। और 9वें नंबर पर उन्होंने 9वें उपदेश में बताया कि संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अति आवश्यक है। और अंतिम उपदेश उन्होंने 10वां उपदेश जो बताया कि अहंकार मनुष्य को नहीं रहने देता है, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण है। अहंकार जब तक रहेगा तब तक आदमी विकास नहीं कर सकता। वो चाहे जितना बुद्धिमान हो जाए, चाहे जितना धनवान हो जाए, लेकिन अहंकारी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता। इसलिए विनम्र बन कर के सेवा करना चाहिए, विनम्र जीवन को गुजारना चाहिए, ताकि ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हमने आपको नानक साहब के 10 उपदेशों को बताया। आगे कल हम आपको संत परम संत तुलसी साहब के 10 उपदेशों के बारे में बताएंगे। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय।